क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्पेशलिस्ट बनना चाहिए या हमें कोई जर्नलिस्ट बनना चाहिए? ये बात कुछ टाइम से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से ये बहस हो रही है इंडिया के अंदर कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करना चाहिए या हमें जर्नल करना चाहिए, यानी कि हमारा कोई भी क्लाइंट हो सकता है, एनीवन। अच्छा, अब ये बात पाकिस्तान में तो खैर शुरू ही नहीं हुई, पाकिस्तान में करेगा भी कौन? ठीक है, कोई उस लेवल का है डिजिटल मार्केटर है भी तो नहीं ना पाकिस्तान में। खैर इंडिया में ये बात हो रही थी तो उमर तस्कीर और सारे यूट्यूबर इसी बहस में लगे हुए थे कि क्या चीज़ बेहतर है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस चीज़ के ऊपर दूं। पाकिस्तान में शायद मैं पहला बंदा हूं जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होगा। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना बहुत टाइम तक मैं भी ये समझता था कि जर्नलिस्ट बेहतर होता है। ठीक है, कि आप उसका भी काम कर लो, आप उसका भी काम कर लो, आप उसका भी काम कर लो। इनफैक्ट इसके अंदर ग्रोथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखें, मेरी एक बात याद रखें, पूरी दुनिया आपका कस्टमर नहीं हो सकती, हर कोई आपका क्लाइंट नहीं हो सकता, और आप हर किसी का काम कर भी नहीं सकते। हो सकता है आप रियल एस्टेट के साथ काम करने में बेहतर हो सकता है आप डॉक्टर्स के साथ काम करने में बेहतर हो सकता है आप लॉयर्स के साथ काम करने में बेहतर हो। अब हर किसी के लिए, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है पाकिस्तान में, जितने लोग डिजिटल मार्केट, स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं ना, तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को सिर्फ मेटा एड्स तक ही महदूद रखा हुआ है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में आधा कॉन्सेप्ट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग है मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स, बस। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटर तो कभी भी टूल के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता। डिजिटल मार्केटर तो हमेशा टूल से बाहर की सोचता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटर वो होता है जो टूल्स नहीं इस्तेमाल करता। ये बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। तो हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि सारे महदूद हैं मेटा एड्स तक, गूगल एड्स तक, दैट्स इट। यूट्यूब एड चलाना आ गया, मेटा एड चलाने आ गए और वो प्रो डिजिटल मार्केटर्स बन गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम आके मिस्टेक करते हैं। अब आप एक करियाना स्टोर के लिए ऐड चला दोगे, आप एक लोकल क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऐड क्लोथिंग ब्रांड लाइक कोई गारमेंट्स की शॉप है, आपने उसके लिए ऐड चला दिया, आपने करियाना स्टोर के लिए ऐड चला दिया, आपने जो है वो कोई कपड़े की दुकान है उसके लिए ऐड चला दिया, आपने कोई शूज़ की दुकान है आपने उसके लिए ऐड चला दिए। यहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, बस आप उस टूल पे, उसने आपको पैसे दिए, आपने काम कर दिया, दैट्स इट। आप एजेंसी नहीं बिल्ड कर सकते यहाँ पर, आप कंपनी नहीं बिल्ड कर सकते, आप लोग नहीं बना सकते, आप अपने साथ टीम नहीं बना सकते। उससे बड़ी वजह यह है कि आप जर्नली लोगों के साथ काम कर रहे हो, यानी कि जो आ रहा है आप उसके साथ काम कर रहे हो। आप किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक नीश के अंदर स्पेसिफाइड नहीं हो। ये बात मुझे भी काफ़ी टाइम के बाद समझ आई, जब मेरा खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। पहले मैं खुद, सबका ऐसे होता है जो भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करता है, स्टार्ट में सारे ही जर्नल आते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हम सबको क्लाइंट चाहिए होता है, क्लाइंट चाहिए होता है, क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो हम कहते हैं ये भी आ जाए हमारे पास, वो भी आ जाए। तो आगे चलकर मुश्किलात खड़ी होती हैं जब आपके साथ कोई बड़ी कंपनी जुड़ती है और उस कंपनी में आप उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, उस कंपनी में आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, वहाँ पर मसला आता है। तो इसीलिए नीश बहुत ज़रूरी हो चुकी है आज के दौर में। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट करना है, स्टार्ट में तो आप जर्नली आओगे ही आओगे, ये तो फैक्ट है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट होती है जो लाइफ टाइम, मतलब 6-7-8 महीने, 1 साल जर्नल ही लोगों के साथ काम करते हैं, यानी हर कोई उनका क्लाइंट होता है, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, जब आप स्टार्ट में आओगे, डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखी, उसके बाद आप थोड़ा बहुत, यानी कि 3 से 4 महीने आप जर्नल लोगों के साथ काम करो, आप लोकल लोगों के साथ काम करो, उसके बाद आप नीश स्पेसिफाई हो जाओ। ठीक है, आप अपनी एक नीश चुन लो कि यार मैंने रियल एस्टेट के साथ काम करना है, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, दैट्स इट। आप किसी एक कंपनी से भी ना 3 लाख रुपए लेना महीने का उनके डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, और आप सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 कंपनीज जोड़ लें तो आप कैलकुलेट कर लें कि कितने पैसे बनते हैं, कितना रेवेन्यू आप 1 महीने के अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेनी और आपका इसके अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, उसके बाद आपने नीश स्पेसिफाई हो जाना है। आपने चूज़ करना है कि मैंने सिर्फ रियल एस्टेट वालों के साथ ही काम करना है, मैंने सिर्फ डॉक्टर्स के साथ ही काम करना है, ठीक है, मैंने सिर्फ लॉयर्स के साथ ही काम करना है, या मैंने सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर वालों के साथ काम करना है। जब आप उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जब आप उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा है और लोग आपको जानेंगे, उस इंडस्ट्री के लोग आपको जानेंगे, आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, आपका मार्केट में एक नाम क्रिएट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने नीश रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो 3 रेस्टोरेंट वाले अगर आपसे सर्विसेज ले रहे हैं, चौथा भी आपसे ही लेगा। वो यही बात करेगा कि यार वो ऑलरेडी उनको सर्विसेज दे रहा है, तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस बिजनेस को टेक्निकली लॉजिकली समझता है। ठीक है,
तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि स्टार्ट के अंदर आप जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपको हमेशा 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 आपको 3 से 4-5 महीने आपको जर्नली जो है वो काम करना चाहिए। उसके बाद खुद को नीश स्पेसिफाई कर। अब मेरी नीश, अच्छा नीश के अंदर ना एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक नीश सेलेक्ट कर लें, आप कोई 3 नीश सेलेक्ट कर लें। यानी कि आपने रियल एस्टेट वालों के साथ काम करना है, आपने डॉक्टर्स के साथ काम करना है, आपने रेस्टोरेंट्स के साथ काम करना है। ये 3 मेरी नीशेज है। मैं रियल एस्टेट के साथ काम करता हूँ, मैं डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ और मैं रेस्टोरेंट्स के साथ काम करता हूँ। ये मेरी 3 नीशें, इस नीश से मैं ज़्यादा नहीं हटता। कोई मेरे पास और क्लाइंट आ जाए तो मैं किसी और के पास रेफ़र कर देता हूँ, मैं उनका काम नहीं करता, क्योंकि मैं सारी, अब जो मैं बनाऊंगा एक कंपनी के लिए रियल एस्टेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मैं उसी रियल एस्टेट में ही रहूँ ना, मैं क्यों इधर उधर जाता हूँ? क्या मुझे कोई इतने चिराग तो नहीं लग गए कि मैं रियल एस्टेट के लिए भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, मैं डॉक्टर्स के लिए भी बना सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट्स के लिए बना सकता हूँ, मैं ई कॉमर्स के लिए भी बना सकता हूँ, मैं कोई भी दुनिया की नीश है मैं उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता हूँ? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप मार्केटिंग को ना हमने बड़ा गलत इस्तेमाल किया हुआ है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। बाहर के लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर हमने मार्केटिंग को बहुत गलत इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में घुसोगे तो आप जो है ना वो 30 मार खान बन जाओगे, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक है। आपको कोई से 3 बिजनेसेस उठाने होंगे, उसमें खुद को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना होगा, तभी आप मार्केट को जीत सकते हैं। अदरवाइज आप फिर जो है ना सारी ज़िंदगी जर्नली रहेंगे, फिर वही होगा 10,000 ले लो, बूस्ट लगा दो, सॉरी ऐड लगा दो, ठीक है, और 20,000 में काम कर दो, 15,000 में काम कर दो, आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, बड़े क्लाइंट्स की तरफ फिर आप नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच।